हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक 2 kg का ब्लॉक है जिसको इस एफ फोर्स की हेल्प से इस दीवार के साथ में स्टेशनरी रखा गया है। दीवार जो है वो रफ है और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ब्लॉक और दीवार के बीच में वो आपको दिया हुआ है 0.4। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। कितना आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप इस ब्लॉक को इसी कंडीशन में रोक के रख सकें। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 20 न्यूटन का फोर्स। जी की वैल्यू को हमने 10 ले लिया है, तो 2 इंटू जी लगेगा तो 20 न्यूटन बन गया। और ऊपर की डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन का फोर्स जो कि इस ब्लॉक को रोक के रखने की कोशिश कर रहा होगा। और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा राइट डायरेक्शन में दीवार से, और एफ फोर्स तो लेफ्ट डायरेक्शन में लग ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन तो ये लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन है नहीं। और अगर आपको रोक रोक के रखना है ब्लॉक को, तो उसके लिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये ब्लॉक रुक के रह पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होगी यानी एफ आर मैक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन से ज़्यादा हो गई तो ये ब्लॉक रुका रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर, वो फिर 20 न्यूटन ही एक्ट कर रहा होगा, 20 न्यूटन से ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है ये ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहता है। और अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो भी 20 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू 20 या 20 से ज़्यादा हो गई तो ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रह पाएगा। और अगर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन से कम हो गई तो ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, फिर ये ब्लॉक चलना चालू कर देगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसके अंदर होगी। तो देखिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एफ आर मैक्स जो है वो 20 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस बराबर होना चाहिए इस ब्लॉक को अगर हमें स्टेशनरी रखना है तो। और हमें ये बात पता है कि एफ आर मैक्स जो है उसकी वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। और ये बात हमको पता है कि अगर हमको एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ हो तो हम म्यू एस और म्यू के को बराबर मानते हैं, तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.4 ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू तो एफ के बराबर ही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एफ आर मैक्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय एफ। ये वैल्यू बन जाएगी, अपन इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। एफ आर मैक्स की वैल्यू आ गई तो हम बोल सकते हैं कि 0.4 एफ दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी आपके पास में, एफ की वैल्यू आ जाएगी 200/4 यानी कि 50, यानी कि एफ की वैल्यू होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 न्यूटन। यानी कि जो मिनिमम फोर्स आपको ब्लॉक के ऊपर लगाना पड़ेगा वो रहेगा 50 न्यूटन। अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लगाओगे तो ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी बना रह पाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करें विदाउट सीइंग माय सॉल्यूशन, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।